हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से एल बोर्ड के द्वारा बड़ी खबर निकल के आ रही है आपके लिए। जो एल एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन था उसका गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। तो जो आपके जो सवाल थे बहुत सारे कि सर एग्ज़ाम किस मोड में होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस गाइडलाइंस में मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको, पहला है आपका, एज ए रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एग्जाम्स यू कैन टेक द एग्जाम फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड ऑनलाइन मोड। तो पहला है कि आपको ऑनलाइन मोड देना है, और दूसरा जो आपके सवाल था सर हम घर से देंगे या किसी सेंटर पर जाके देंगे, तो आपको आप अपने घर से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, टू टेक द एग्जाम यू विल नीड कंप्यूटर लैपटॉप विथ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव पावर बैकअप इन केस ऑफ पावर फेलियर। तो इसके एग्ज़ाम के लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ बेहतरीन इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पावर बैकअप भी रखना पड़ेगा आपको। अगर बैटरी चल डाउन हो जाता है या लाइट चली जाती है, और इससे बढ़िया ये होगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करें या डेस्कटॉप का यूज़ करें। अगर आप बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो बेस्ट होगा कि आप 1 या 2 घंटे के लिए साइबर कैफ़े चले जाएँ, वहाँ बुक कर लें और आप अपना एग्ज़ाम दे के आराम से चले आएँ। ठीक है। अब तीसरा इंस्ट्रक्शन है आपका, ये आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जो पहला शिफ्ट है आपका 1 बजे है, दूसरा सॉरी, पहला शिफ्ट आपका 10 बजे है, दूसरा शिफ्ट है 1 बजे, और तीसरा शिफ्ट है 4 बजे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया आप 15 मिनट बिफोर लॉगिन कर ले एग्ज़ाम स्टार्ट होने, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं केयरफुली उसको आप पढ़ लें आराम से। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 4, at the end of allotted time the exam will auto submitted in case fail forget to submit the exam। जो आपका टाइम दिया गया, अगर आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया फिर भी ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 5वां, द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट, इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये आपको सबको पहले से ही पता ही है कि क्वेश्चंस जो होंगे आपके एमसीक्यू होंगे, और सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। इस इंस्ट्रक्शन नंबर 6, ड्यूरिंग द एग्जाम इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन गेट्स इंटरप्टेड द एग्जाम विंडो विल क्लोज एंड यू विल नॉट एबल टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम विल स्टॉप देन हियर। इसमें ये कह रहा है कि आपका अगर एग्ज़ाम देते वक्त आपका इंटरनेट चला गया है या इंटरप्ट हो गया, कट गया, कुछ भी हो गया, तो आपको वहीं से ऑटोमेटिक री लॉगिन हो जाएगा, आपको फिर से री लॉगिन करना पड़ेगा, और आप इसको आराम से एग्ज़ाम दे पाएँ। जैसे आप एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे आपके 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आप पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आपका उसी टाइम जो नेट का कनेक्टिविटी डिस डिसप्रेशन हो गया है, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आपका वहीं पर रुक गया। तो आप जैसे ही आपको लॉगिन करेंगे उसके बाद आप एबल हो जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। जो आपका जो बचा हुआ टाइम है वहीं से स्टार्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, इंस्ट्रक्शन नंबर 7, द एग्ज़ाम इज remotely managed and hence there would be no assistance during the exam, kindly ensure have a good internet bandwidth of your UPS laptop battery charge enough to last 60 मिनट और 90 मिनट्स। जो यहाँ पे 60 मिनट जिक्र किया है वो फॉर बीपीएड एग्ज़ाम, और 90 मिनट से वो आपका एमपीएड एग्ज़ाम के लिए होगा। प्लीज इंश्योर दैट योर डेस्कटॉप नोटिफिकेशन टर्न ऑफ गेट लॉग्ड आउट, देयर विल बी नो सेकंड चांस प्रोवाइडेड। आपके जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, आपको जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है उसको बंद कर देना है। और यहाँ पे जैसे ऊपर ही बताया गया कि आपकी जो बैटरी है चार्ज होनी चाहिए लैपटॉप के साथ, और इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से होनी चाहिए, इसमें भी वही सेम है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर 8, वंस यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन मूव द नेक्स्ट क्वेश्चंस।
You will not be able to change and edit the previous saved answer and unattempted question. You can only revisit earlier question, only revisit is allowed, edit or change of selected option is not allowed. आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि आपने अगर सेव कर दिया और नेक्स्ट बटन चले गए तभी जाके अगला क्वेश्चन दिखाई देगा, और उसके साथ साथ इसमें आपको अगर एक बार आंसर सेलेक्ट कर दिया उसमें आप एडिट या चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके ये रहे इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी, स्क्रीन बाय स्क्रीन गाइडलाइन फॉर द असेसिंग द एग्जाम। अब आप जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद का ये प्रोसेस है इसमें। यहाँ पे जो पहला स्टेप्स है आपका, प्रोवाइडेड लिंक वेब ब्राउजर, रिकमेंडेड ब्राउजर इज गूगल क्रोम, ब्राउजर जूम मस्ट बी सेट टू 100%। यहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से भी सजेस्ट किया गया है कि आप हो सके तो आप जो ब्राउजर है वेब ब्राउजर आप गूगल क्रोम का यूज करें। नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 2, इंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, शेयर द ईमेल एंड क्लिक द लॉगिन बटन। यूजर नेम इज योर रोल नंबर्स, प्रिंटेड एडमिट कार्ड, पासवर्ड DOB। कार्ड भी अवेलेबल, जो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपका 14 से 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा मिलना। यूजर नेम में आपको आपका रोल नंबर होगा और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया, डेट मंथ एंड ईयर। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, फॉर मॉक टेस्ट एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड एंड यूजर नेम विल रिमेन एज योर एप्लीकेशन नंबर विच यू कैन सी एंड प्रिंटेड ऑन योर MP ऑनलाइन फ्रॉम रिसिप्ट। ठीक है, जो आपका ये एडमिट कार्ड होगा, ये कल के जो आपका कल का ये मॉक टेस्ट है उसके लिए ये नहीं होगा। ठीक है, जो उसमें जो मॉक टेस्ट होगा, आप मॉक टेस्ट के लिए जो आपका होगा ये एप्लीकेशन नंबर ही आपका सब काम करेगा उसमें। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। फिर स्टेप नंबर 3 है आपका सक्सेसफुली लॉगिन इन यू विल सी योर नेम एंड पार्टिसिपेंट डिटेल, टैब प्लीज क्लिक ऑन द ऑनलाइन एग्जाम, टैब टू व्यू द एग्जाम लिंक। अब आपको स्टेप नंबर 3 पे ऑनलाइन एग्जाम पे क्लिक करना है। फिर आपको स्टेप नंबर 4 खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्लिक ऑन द लॉन्च, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला सिग्नल पे, तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है लॉन्च। फिर आप पहुँच जाएंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप 5, इफ़ योर वेब ब्राउजर blocks pop-ups, you will see a pop blocker message on the URL for after the clicking launch. To get rid of error, click on this pop blocker and select allow the pop option, click done button and once again click launch button। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये ऑप्शन आता है तो उसको आपको यहाँ पे ये वाला बटन आपको सेलेक्ट करना है, ऑलवेज अलाउ पॉप ऑप्शन एंड क्लिक द डन बटन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला आएगा पॉप्स वाला, तो ये वाला क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डन बटन में क्लिक करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑलवेज अलाउ द पॉप्स, ये वहाँ यही बोला गया है। फिर उसके बाद आपको स्टेप नंबर 6, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, टिक द चेक बॉक्स एंड क्लिक ऑन आई एम रेडी टू बिगिन। स्टेप नंबर 6 आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन। फिर आपका आ जाएगा स्टेप नंबर 7। उसके बाद आपका ये क्वेश्चंस पेपर आपको अपीयर हो जाएगा आपके विंडो स्क्रीन पर। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे प्रीवियस पे जाकर चेक कर सकते हैं, बट आप उस जो क्वेश्चंस है उसको आंसर दिया है आपने उसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सब शो हो रहा है कि आपका टाइम कितना लेफ्ट हो रहा है, टाइम लेफ्ट का यहाँ पे दिया गया है आपका ये टाइम लेफ्ट है आपका आंसर में इस तरह से आपका। अब उसका ये सार है जितना भी ऊपर बताया मैंने आपको। इस क्वेश्चन विल बी हैव 4 ऑप्शंस, आपको पता, सेलेक्ट योर आंसर, क्लिक द
बटन ऑफ द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो पता ही आपको द चेंज योर चूज ऑप्शन, क्लिक ऑन द रिसीव बटन ऑफ द अदर ऑप्शन आर यू कैन क्लिक द क्लियर रिस्पॉन्स। वही सेम है जो ऊपर हमने बताया आपको। नेक्स्ट इसमें है उसी का सार है। नेक्स्ट 7 नेक्स्ट, फिर आपका यहाँ पे सबमिट का है। वही है कि इफ़ यू डू नॉट क्लिक ऑन सबमिट बटन द एंड ऑफ टोटल ड्यूरेशन एग्जाम। आपने अगर सबमिट बटन पे एग्ज़ाम क्लिक नहीं किया है और आपका टाइम समाप्त हो गया है तो आपका एग्ज़ाम विल भी ऑटो सबमिटेड हो जाएगा, फिर भी आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से इम्पोर्टेंट नोट करके दिया गया है कि डू नॉट क्लिक मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्लियर रिस्पॉन्स प्रीवियस बटन, दोज बटन्स आर नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम। ये सारे बटन्स इस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये आप एक घर पे दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये सब सारे ऑप्शंस नेट वाले एग्जाम्स में आते हैं। एक बार जो आपने आंसर दे दिया वो आप चेंज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यू शुड ओनली द यूज ऑफ कंप्यूटर माउस टू नेविगेट थ्रू द स्क्रीन एंड सेलेक्ट द आंसर। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लैपटॉप और या डेस्कटॉप बार बार यूज करने का, क्योंकि आप अगर उसके साथ एक माउस भी रख लेंगे तो आपको रखना ही पड़ेगा, रख नहीं लेंगे, आपको माउस रखना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको सेलेक्ट करने या सर्फिंग करने में आसानी होगी और जल्द टाइम बचेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो अगर आप टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें टाइम टेकन सा हो जाता है। तो यू शुड ऑलवेज यू ओनली यूज द कंप्यूटर माउस नेगेटिव थ्रू द स्क्रीन सेलेक्ट द आंसर, ठीक है। तो आपको माउस रखना है, उसको आपको आंसर क्लिक करना है। इफ़ द कीबोर्ड इज टच्ड एक्सीडेंटली, इफ़ यू ट्राई टू ओपन अनदर ब्राउजर विंडो, अगर क्या होता है कीबोर्ड अचानक या एक्सीडेंटली दब जाता है और आपसे कोई अदर विंडो खुल जाती है, द एग्ज़ाम विल गिवन ए वार्निंग, ठीक है। आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली, तो आपको एक वार्निंग जैसा यहाँ पे शो होगा उसके डेस्कटॉप पे, आपके डेस्कटॉप में। सी द इमेज बिलो, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड विथ काउंट डाउन टाइम आउट 10 सेकेंड एंड क्लिक ओके बिफोर 10 सेकेंड। अगर आपके गलती से डेस्कटॉप या बटन पीसी का दब जाता है तो आपके डेस्कटॉप पे ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको उसमें टाइमर दिया होगा 10 सेकंड का, और 10 सेकंड पहले आपको यहाँ पे ओके बटन दिख रहा है, यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। 10 सेकेंड इज ओवर, रिज्यूम द एग्ज़ाम, तो आप उस आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। इन केस यू डू नॉट क्लिक ओके बटन, एग्ज़ाम विल एंड। अगर आप 10 सेकंड के अंदर इसको क्लिक नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यू हैव टू लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू हैव एग्ज़ाम, लॉग इन कंटिन्यू टू एग्ज़ाम टिल द एग्ज़ाम एंड इन टाइम। तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा टू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन टू एग्ज़ाम एक्सेप्ट ऑफ टोटल 3 एक्सीडेंटल इंटरप्शन। आपको ऐसा 3 बार मौका दिया जाएगा, अगर 3 चांस में आप इसको ओके नहीं कर पाते हैं तो आपको एग्ज़ाम आपका एंड हो जाएगा। बियॉन्ड विच यू लूज द चांस ऑफ कंटिन्यू विद द एग्ज़ाम, इन सच ए केस द एग्ज़ाम विल एंड एंड यू विल नॉट एबल टू री अटेम्प्ट। आप री अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। हैंस यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हैं एप्लीकेशन से आप उसको जो इंटरप्शन कर रहे हैं आपको उसको बंद करना पड़ेगा। ये कंप्यूटर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए, ठीक है। अगर आपके गलती से दब जाता है, ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे टाइमर लगा 10 सेकंड का, उससे पहले आपको 10 सेकंड ख़त्म होने से पहले आपको यहाँ पे ये ओके बटन चाप देना है। तो इससे आपका जो इंटरप्ट हो रहा है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो इस तरह से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी आप LNIP बोर्ड के द्वारा, हमने आपको मोटा मोटी समझा दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएं, और उससे पहले इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक।